देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ। क्या निकालना है इसमें? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे बनेगा बताओ जल्दी। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या निकालना है? शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है, जिसमें लेंथ दे दिया रेडियस का, ठीक। इच सर्कल विल बी 7 सेंटीमीटर। मतलब ये भी क्या है? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है? 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, और 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 ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। इस सर्कल टचेस दी अदर टू एक्सटेंड, मतलब बाहर एक दूसरे से टच किए हुए हैं, ठीक। और ये क्या बना हुआ है? स्क्वायर बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं है बताओ। तो ये पूरा मिलके कितना बन जाएगा? 14 सेंटीमीटर बन जाएगा। 7 + 7 मिलके नहीं बनेगा 14। तो बताओ, मुझे निकालना है किसका? इसका एरिया निकालना है। तो तुमको कोई इस टाइप में पेज दे दे ऐसे, ठीक है, इसी तरह से बना हुआ है, ठीक। इसमें ऐसे बना हुआ है, देखो ऐसे बना हुआ है। तुमको कोई बोल दे इसका एरिया निकाल के बताओ, इसका एरिया निकाल के बताओ, इसका एरिया निकाल के बताओ। या कोई पेपर दे दिया, बोला ये जो कलर किया हुआ है ना बीच में, ये हमको चाहिए बस, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे बताओ। इसको क्या करोगे? हटाओगे। इसको भी क्या करोगे? हटाओगे। और इसको भी क्या करोगे? हटाओगे। और इसको भी क्या करोगे? हटाओगे। तो ये फिगर बच जाएगा, बताओ बच जाएगा। तुम क्या किए हो? किसको किसको हटाए हो? ये किस शेप का है? ये इसको जब मिला ऐसे, इसको जब बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ से ही बन जाएगा, और यहाँ से ही बन जाएगा। सेम फिगर आ गया। इसका मतलब ये सर्कल का एक क्या दिया हुआ है? माइनर सेक्टर। क्या दिया हुआ? माइनर सेक्टर। क्या है ये? माइनर सेक्टर है। और जब 4 माइनर सेक्टर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। या उसको छोड़ो, ये कितना माइनर सेक्टर है? 4 माइनर सेक्टर है। तो मतलब कि मैं अगर इसमें से, ये स्क्वायर है ना, इसके एरिया में से 4, ये और ये चारों को अगर हटा दूं, मतलब माइनस कर दूं, हटा दूं मतलब घटा दूं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो इसका एरिया निकल जाएगा। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट? तो बस उसी को निकालते हैं। मतलब कि आप बताइए, साइड कितना हो गया स्क्वायर का? 14 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या होगा बताइए? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? एरिया ऑफ ये स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा? 4, 4 है ना, 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, यही है ना, 4 है ना ये एरिया ऑफ सेक्टर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? इसे निकल जाएगा। अब एरिया पे स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताइए? साइड स्क्वायर होता है ना, होता है कि नहीं होता है? माइनस, अच्छा 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया निकालना है किसका? सेक्टर का निकालना है। किसका निकालना है? सेक्टर का एरिया निकालना है ना, ठीक है। ये थीटा होता है, तो इसमें थीटा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो आप बताइए, एरिया मतलब थीटा अपॉन 360 किसमें करते हैं? एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, यही बताए हैं। अब साइड कितना दिया हुआ है इसका? 14। 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू थीटा का वैल्यू 90 अपॉन 360 डिग्री होगा, इंटू पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस का कितना है? 7 इंटू 7 है, लिख रहा है ये। अब बस इसको सॉल्व करना है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ? 196 माइनस, इससे कितना होगा? 4 टाइम्स में, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 7 से 7 कैंसिल आउट होगा। बोलो
तो कितना बच जाएगा? 22 इंटू 7 कितना होता है? 22 into 7 154 अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। 42 समझ में आया कि नहीं आया? हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आया समझ में? चलो देखो देखो इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन में साइडेड रीजन का, ये जो साइडेड रीजन उसका एरिया निकालना है। ये 2024 में एमसीक्यू में पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ये बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक, इसमें क्या बोल दिया है? ये साइडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए। तो ये साइडेड रीजन है किस पार्ट में? देखो ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। देखो तो किसका एरिया निकालना है? इसका एरिया निकालना है ना। अच्छा, किस कोई तुमको ऐसा पिज्जा का स्लाइस दे दे, उसमें बोले ये नीचे वाला ये स्लाइस छोड़ देना है तुम, तो क्या करोगे? ये वाला स्लाइस हटा दोगे? मतलब क्या करोगे? इस पूरा फिगर में से ये स्लाइस को क्या करोगे? माइनस करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? तो आप बताओ, ये पूरा बड़ा वाला फिगर क्या बना हुआ है? सेक्टर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? सेक्टर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? और ये फिगर भी क्या है? सेक्टर है बना हुआ ये भी। हाँ, मतलब बड़ा वाला सेक्टर का एरिया में से ये छोटा वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो, समझ में आया कुछ कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या बोले हैं? ये बड़ा वाला सेक्टर का एरिया, ये बड़ा वाला सेक्टर का एरिया, ये जो है, ये बड़ा वाला सेक्टर का एरिया जो है, उसमें तो छोटा ये माइनस कर देना। ये बड़ा वाला सेक्टर का एरिया जो है, ये दिख रहा है। उसमें से क्या करना है अपने को? क्या करना है उसमें से? ये छोटा वाला सेक्टर जो है, ये छोटा वाला सेक्टर, ये छोटा वाला सेक्टर दिख रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, मतलब हटा देंगे इसको। तो हटा देंगे मतलब घटा देंगे, मतलब क्या करेंगे? इसको ऐसे माइनस कर देंगे। बताओ ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बस यही करना है। समझ में आया कुछ? तो बताइए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बड़ा वाला सेक्टर का एरिया निकालना है। तो बड़ा वाला सेक्टर के लिए बड़ा वाला रेडियस होगा, ये वाला होगा रेडियस बड़ा वाला। होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? तो बड़ा वाला सेक्टर का जो एरिया निकालेंगे उसके लिए उसका रेडियस कैपिटल आर होगा। बड़ा वाला के लिए कितना? 5 सेंटीमीटर। और छोटा वाले सर्कल के लिए ये देखो, ये बस रेडियस होगा स्मॉल आर, वो कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई इशू? हाँ, यहाँ तक कोई इशू? तो अब बताइए, बड़ा वाला पहले क्या करना है? बड़ा वाला सेक्टर का एरिया निकलना है, लिखना है। देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? यही तो, शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम लिख दो, ए ओ बी। बड़ा वाला सेक्टर है ना, ए ओ बी माइनस क्या करना है? ये छोटा वाला सेक्टर निकालना है। तो इसका नाम यहाँ पे सी रख दो और यहाँ पे डी रख दो। तो सीओडी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सीओ डी, यही तो, यही इसी से आ जाएगा। तो बताइए एरिया ऑफ सेक्टर एओबी बड़ा वाला के लिए क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन, अच्छा इसमें थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है ना। थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। अच्छा ये 60 डिग्री ये छोटे वाले सेक्टर का भी हो जाएगा, बड़े वाले सेक्टर का भी थीटा होगा। ठीक, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। बड़ा वाले के लिए बड़ा वाला स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर होगा। यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये दोनों में कॉमन क्या है? थीटा पाई दोनों में है ना। अपॉन 360 कॉमन है। बच क्या जाएगा यहाँ पे? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर दो बस। थीटा का वैल्यू कितना है? 60। अच्छा पाई का वैल्यू कितना लेंगे इसमें? पाई का वैल्यू कितना लेंगे? 22/7। ये 360 हो गया एंड 22 अपॉन 7 ये लेंगे। ठीक है, ये रेडियस कितना है? 5। अच्छा इसमें वैल्यू लेकिन देखो पाई को चेंज नहीं किया ना, नहीं किया ना। तो हम लोग यहाँ जो चेंज कर रहे हैं वो नहीं करेंगे चेंज। क्या करेंगे? नहीं करेंगे। बाकी सबको चेंज किया है नहीं, बाकी सब चेंज है। तो थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। बट पाई के जगह पाई रह जाएगा। बोलिए 360 तो ये हो जाएगा। अच्छा
रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? स्मॉल कैपिटल आर, 5 का स्क्वायर मीन्स माइनस स्मॉल आर मीन्स 3 का स्क्वायर। 25 माइनस 9। तो ये कितना हो जाएगा पहले ये तो बताओ। 6 होगा कि नहीं होगा? 6 6 जा 36, तो कितना हो गया? पाई अपॉन 6। अच्छा ये 25 माइनस 9, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? अच्छा उसको सॉल्व करने से यहाँ से भी तो ऑप्शन लगा सकते हैं। पाई अपॉन 6 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा आंसर। देखो आएगा कि नहीं आएगा? सॉल्व करो। ये कितना होगा? पाई अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 15। हाँ? 16 हो जाएगा। 16। क्या हो जाएगा? 16। 16। तो ये आंसर तो नहीं हो पाएगा ना। देखो ये तो गलत लग गया ना यहाँ पे। ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। तो इसे आंख बंद करके नहीं मारेंगे आंसर, एक ही से पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंख बंद करके आंसर नहीं लगाना है, पूरा सॉल्व करना। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 या 6 8 कितना हो जाएगा? 8 पाई अपॉन 3 है ऑप्शन। 8 पाई अपॉन 3 ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ करेक्ट आंसर। गलत हो जाता, बी गलत हो जाता, मेहनत बेकार। इसलिए पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर जो आएगा वो लगाएंगे। मेहनत बेकार। आया समझ में? चलिए लिखिए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। पता ही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पी क्यू एक आर्क है, मतलब ये आर्क है, ये आर्क यहाँ समझ में आएगा। ये ट्रायंगल तुम नहीं समझ सकते हो, ये क्या आर्क है। और ए बी भी क्या है? आर्क है। क्या है ये? आर्क है। आर्क किसमें होता है? सर्कल में ही होता है। ट्रायंगल तुम आप समझ नहीं सकते हो, इसलिए वो आर्क लिख दिया है पहले। ठीक है, और 2 आर्क ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल। रेडी मतलब एक ये रेडियस है और ये रेडियस है, मतलब इसमें बड़े वाले रेडियस कितने हो गए? 7 सेंटीमीटर। मतलब ये रेडियस जो ये कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। और ये छोटे वाले कितने हो गए? 3.5 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, स्मॉल आर कितने हो गए? 3.5 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दोनों केस में। ठीक, देन इफ एंगल ये दे दिया थीटा हो ही गया, तो क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का, ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। गॉट इट? देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अच्छा, शेडेड रीजन का एरिया निकालना मतलब ये बड़ा वाला फिगर में से, अगर मैं ये बड़ा वाला फिगर में से अगर ये छोटा वाला ये कौन सा फिगर है? सेक्टर है। मतलब ये बड़ा वाला सेक्टर से छोटा वाला सेक्टर को क्या करूँ? हटा दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ये अगर मैं हटा दूं बड़ा वाला सेक्टर से, तो इसका एरिया आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो बस वही करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर? बड़ा वाला सेक्टर का क्या नाम है? ओ पी क्यू माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी होगा। अच्छा, सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। अच्छा, ये बड़ा वाला सर्कल की बात कर रहे थे, यहाँ कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर का स्क्वायर होगा। अब ये दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है? थीटा पाई अपॉन 360 बच क्या जाएगा? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। बस यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, और कुछ करना थोड़ी है। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। बताइए सर मैंने ऐसे नहीं करा, मैं लॉन्ग मेथड कर रहा है। कौन लॉन्ग मेथड कर लिया तुमने? मैं तो पूरा तो कोई नहीं, इसमें भी वैल्यू डाल के इसमें डाल के माइनस करो। हाँ, ऐसे भी हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना होगा इसमें? 30 डिग्री। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 360, यही तो होगा। अच्छा, ये आर का वैल्यू क्या होगा? 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्मॉल आर, यही है ना, इसका स्क्वायर। बताइए, ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है ना? तो बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? 0 0 कट जाएंगे। 12 टाइम्स में कट जाएगा। अब बताइए 11 टाइम्स में या 6 टाइम्स में? तो क्या हो जाएगा? 11 अपॉन 42 7 इंटू 6, यही होगा।
और बताइए ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 माइनस 3.5 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 3.5 हाँ 3.5 का स्क्वायर क्या होगा? 17 कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर? 3.5 का 12.25 और 49 में से 12.25 माइनस करो, बताओ क्या होगा? 11 7 into 6 बताओ माइनस करके कितना होगा? जल्दी बताओ। 49 माइनस 12.25 माइनस करो। 5 7 कितना होगा? 36 36.75 होगा? होगा कि नहीं होगा? अब बताइए कोई तो इससे कटेगा किसी से? 6 से कटेगा ये बताइए? कट जाएगा 6 6 are 36 हाँ फिर उसके बाद वो 75 कैसे कटेगा? तो पॉइंट से पहले है 3 से देखो कट जाएगा। 3 से कट जाएगा। अच्छा पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? मतलब तो क्या करूँ? 3 2 जा 6 हाँ 3 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 2 जा 3 5 जा 15 हो जाएगा ये। अब बताइए किससे? 5 से कट जाएगा 5 से तो कट जाएगा लेकिन इसको काटना नहीं चाहते ना, पॉइंट में लाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा? 12,250 और इसमें ऐड कर दो 12,250 तो कितना हो जाएगा? 5 5 और ये 7 4 3 1 मतलब 13475 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 14 into 100। अब 14 से इसको डिवाइड दे दो। क्या करोगे? 14 से इसको डिवाइड दे दो। 14 से डिवाइड दे दो। वन थ्री 475 डिवाइड दो। डिवाइड दे के बताओ कितना होगा जल्दी से? क्या होगा ये? 14 से जब इसको डिवाइड दोगे तो आएगा 962.5 तो 962.5 अपॉन 100। अब 2 इधर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा मतलब 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नोट डाउन कीजिए। यही हो जाएगा सेट एरिया का रिजल्ट। समझ में आया कुछ? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल।